की बड़ी खबर एनसीआर से, जहां नोएडा और फरीदाबाद के औद्योगिक इलाकों में श्रमिकों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगह हालत बेकाबू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की। यहाँ पिछले 3 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण धरना सोमवार को हिंसक हो गया। फेज 2, सेक्टर 84, सेक्टर 62 और सेक्टर 60 समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन और प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। गुस्साए कर्मचारियों ने कई सड़कों को जाम कर दिया, जिससे पूरे शहर में ट्रैफिक ठप हो गया। सेक्टर 62 से लेकर NH 9 तक लंबा जाम देखा गया। वहीं चिल्ला बॉर्डर और DND मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां सेक्टर 37 और फेज 2 में औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने काम बंद कर दिया। मदरसन समेत कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा वेतन से गुजारा मुश्किल हो गया है और वह न्यूनतम 20,000 वेतन की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि 20,000 रुपए महीने सैलरी होनी चाहिए। 10,000 रुपए में कोई गुजारा नहीं है। 500 रुपए लीटर गैस मिल रही है, 5500 रुपए 6,000 रुपए महीने का किराया मिलता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। कंपनी हर साल में 29 रुपए बढ़ाती है, उससे ज्यादा कैंटीन का खर्चा बढ़ जाता है। ये है हमारी समस्या बहुत बड़ी है। जब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सैलरी नहीं बढ़ जाती है। हमारी मांग यही है कि हमारी महीने पे सैलरी 20,000 कर दी जाए। बस हमारी सैलरी बढ़ाओ। 8 घंटे का 20,000 कर दो। ये सैलरी बढ़ाने के लिए, क्योंकि 12,000 रुपए हमारी सैलरी है और 6 साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे ना परमानेंट करते हैं और ना ही सैलरी बढ़ाते हैं। जब हमारा प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए। हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हमें हमारी पूरी सैलरी कभी नहीं मिलती और यहाँ तक सैलरी स्लिप तक नहीं देते हैं। और अगर हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो गलत बात नहीं है। और CL पे इतनी जल्दी साइन नहीं करते। CL पे साइन करने का आदेश है, लेकिन CL पे कभी साइन नहीं होते। प्रोसेस ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ा दी है। हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी। हमें जो भी सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपए अभी तक मिल रही है। अब वो भी 8 घंटे की है, लेकिन काम हमें 8 घंटे नहीं करना पड़ता। कभी 12 घंटे 16 घंटे जबरदस्ती रुकवाते हैं। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया तो उनके साथ मारपीट की गई। इससे कर्मचारियों में और ज्यादा गुस्सा फैल गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। नोएडा में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जबकि यूपी के DGP और वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा भड़काने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं नोएडा में हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजधानी में प्रवेश करने वाले प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति फैलने से रोकी जा सके। प्रशासन ने श्रमिकों को समझाने की कोशिश भी की है। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ओवरटाइम का भुगतान दुगना किया जाएगा, समय पर वेतन मिलेगा और सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की बात भी की गई है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांग वेतन वृद्धि पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। समस्या बहुत बड़ी है। जब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक सैलरी नहीं बढ़ जाती है। हमारी मांग यही है कि हमारी महीने पे सैलरी 20,000 कर दी जाए। बस हमारी सैलरी बढ़ाओ। 8 घंटे का 20,000 कर दो। इस बीच यह प्रदर्शन नोएडा से निकलकर बुलंदशहर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों तक फैलता नजर आ रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन और कंपनियां मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएगी या फिर यह आंदोलन और उग्र होकर पूरे NCR को अपने चपेट में ले लेगा। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस लगातार हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।